एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं पाक मीडिया हिंदुस्तान के शेर मेजर गौरव वारिया ने पड़ोसी मित्र को दिया धोबी पछाड़, कुछ इस तरह से है। वेल हम वीडियो देखते हैं और फिर पता चलेगा कि वीडियो में बेसिकली है क्या। क्या हमें जानने को मिलता है बेसिकली, और डेफिनेटली आपको भी वीडियो अच्छी लगने वाली है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस जो हैं वह आपको मिलती रहें और नोटिफिकेशन पर। उसके अलावा मेरा साइमा रिएक्शन चैनल है जो कि व्लॉगिंग चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उस पर व्लॉग्स अपलोड होते हैं और आज भी व्लॉग हम अपलोड करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किस तरह के व्लॉग्स आप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पैसों का बचा के रखें, कोई टॉयलेट्स बनाएं वहाँ पर। अभी आपके किसानों का भी बहुत मसला चल रहा है। हमारे पास था टॉयलेट, आप लोग इधर पंजाब से आ रहे हैं, टॉयलेट था हमारे पास। 1947 के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है जब हमारा टॉयलेट अलग हो गया हमसे। उसके पहले बड़ा खासा टॉयलेट था। आप टेढ़ी हो गई मेरी बात, आप ये क्यों टेढ़ी हो रही हैं? क्या प्रॉब्लम? आप मैडम एक मिनट, आप डरिए मत। नहीं शायद सबसे पहले मैडम सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि मेजर सामने आ गया, आपकी दुनिया टेढ़ी हो गई, आपको घबराना नहीं है मैडम। चीमा साहब मेरे पास आप पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भेज दीजिए, कमर जावेद बाजवा साहब को 2 घंटे के लिए भेज दीजिए, मैं मनवा लूंगा। मैं बाजवा साहब से मनवा लूंगा 2 घंटे के अंदर कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं है, ये कॉफी का मग है। घबराना नहीं है, सबसे पहले घबराना नहीं है। डिफेंसिव ऑफेंस का ये म्यूजिक है। दोस्तों स्वागत है आपका अपने आर न्यूज चैनल में एक और वीडियो के साथ। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आए दिन अपने बयानबाजी से दुनिया में जगहसाई करवाता रहता है और दुनिया के वो सारे घटिया काम पाकिस्तान करता है जो कि कोई भी देश नहीं करना चाहता। और आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान ने लखवी जैसे कुत्ते के लिए यूएन में एक अर्जी लगाई थी कि आतंकी लखवी को पेंशन दी जाए। तो दोस्तों इसी टॉपिक पे यह डिबेट है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पेंशन क्यों देना चाहता है। डिबेट में मेजर गौरव वारिया जी हैं और पाकिस्तान से 3 ऐसे बंदर हैं जिन्हें देखकर आपको इस डिबेट में बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि उनके पास कोई भी जवाब नहीं था जब उनसे ये चीजें पूछी गई। तो चलिए दोस्तों मेन डिबेट देखते हैं, और डिबेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, भारत माता की जय। हामिद साहब, इतना कुछ तो आप भी जानते होंगे कि आतंकी आपकी जमीन पर हैं और उनको आप पाल पोस रहे हैं। आपकी आवाम टमाटर, गेहूं, चावल सबके लिए परेशान है, लेकिन वही पैसा आप लोग देते हैं आतंकियों को। क्या ऐसी क्या मजबूरी है? जी मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपसे। अच्छा, बात यह है कि ये जो आप सारी आतंक की बात कर रहे हैं और आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आप मुझे लग रहा था कि जहां जहां पाकिस्तान का नाम ले रही हैं वहां वहां इंडिया बोलना था आपने। इंडिया है जो पाकिस्तान में टेररिज्म लाता है, इंडिया है जो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग कैंप्स चलाता है और जो पाकिस्तान में आके इन्फिल्ट्रेट करते हैं, इंडिया है जो कुलभूषण यादव भेजता है और फिर हम पकड़ते हैं, फिर हम उसको अंदर करते हैं, फिर हम उसको मौत की सजा देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम जब बात करते हैं अमन की तो हम अमन की बात दिल से करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को रिक्वेस्ट करी थी, गुहार लगाई थी कि खतरनाक आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी को हम पेंशन देना चाहते हैं, आप हमें परमिशन दीजिए पेंशन देने की? क्या ये बात हुई थी कि नहीं सर? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना अमित साहब। बात एक समझ जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? सर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक औपचारिक तौर से चिट्ठी दी थी यूनाइटेड नेशंस को। मेजर गौरव वारिया आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। नहीं, ये जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है आपकी? आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? मेक्सिको आप समझिए, इसकी ना है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये ना है। ना है, ठीक है, ना है। मैं चाहती हूँ कि मरिया इकबाल का जवाब डॉक्टर शैलेंद्र सिंह दे। हाँ मरिया बोलिए। हम तो दिवाली मना लेंगे, आप दिवाली मनाने के लिए पैसे कहां से लाएंगे? हम तो मना लेंगे, चलिए बताइए, बोलिए। बहुत पैसे आप
पैसों का वो बचा के रखें, कोई टॉयलेट्स बनाए वहाँ पे। अभी आपके किसानों का भी बहुत मसला चल रहा है। हमारे पास टॉयलेट था, हमारे पास 1947 के बाद ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, जब हमारा टॉयलेट अलग हो गया हमसे। उसके पहले बड़ा खासा टॉयलेट था, ठीक है। हमारे पश्चिम की ओर एक बहुत बड़ा टॉयलेट था, लेकिन 1947 के बाद दिक्कत हो गई। 14 अगस्त 1947 के बाद से टॉयलेट की प्रॉब्लम बहुत गंभीर है। हाँ जी, आप सुनिए, आप समझ लीजिए हमारे टॉयलेट की प्रॉब्लम। और जब ये कह रही है श्वेता आपसे कि आपके पास नहीं है पैसे, तो मान लीजिए आप लोग इजराइल के साथ इसीलिए तो डिप्लोमेटिक टाइज अपनी बढ़ाना चाहते हैं कि हाथ फैलाने के लिए एक और मुल्क मिल जाए। किसी इमरान का नाम किसने लिया? हम तो जकीर रहमान लखवी की बात कर रहे हैं, इमरान की बात तो किसी ने नहीं करी। इमरान की आपकी बात सुनने लायक ही नहीं है। कोई वजीर आजम नाम ऐसा लग रहा है कि मुगल आजम, पता नहीं क्या बेकारी आदमी उसको वजीर, आप उसको वजीर आजम क्यों कहती है? चल जाता है बाकी वो प्यादा है, छोटा सा फौज का प्यादा, चेस खेलती है, प्यादा है वो कोई वजीर आजम नहीं है। लंबी चौड़ी बात करना छोड़ दीजिए। वजीर आजम, जब आप देख रहे हैं वजीर आजम नहीं है वो मैडम, वो वजीर आजम नहीं है, नाम बहुत लंबा चौड़ा है उसका। वजीर आजम, वजीर आजम नाम ऐसा बोला है वजीर आजम की, पता नहीं बहुत बड़ा आदमी होगा, सबसे भीख मांगता है। किसी का बनता है ड्राइवर, कंडक्टर। मारिया जी मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी गेस्ट हैं, ये टॉयलेट से बाहर आइए, टॉयलेट से बाहर आइए, टॉयलेट के अंदर मत बैठिए, कम आउट। नंबर 1, कमर चीमा साहब ने, आपने जहां तक सेलिब्रेशंस के बारे में बात करी, यस सेलिब्रेशन जरूर कर रहे हैं हम हमेशा से करते आए हैं। तकलीफ है आपको। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, जो पेंशन से रिलेटेड इस समय जो हमारा डिस्कशन है, ये आप पता नहीं कहां से सेलिब्रेशन में ले गई। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं आपकी तारीफ करता हूं कि उन अनएम्प्लॉयड टेररिस्ट को आपने पेंशन देने की गुजारिश करी है, आप दे रहे हैं। दैट मीन्स एक पाकिस्तान ऊंचे दर्जे पर चढ़ रहा है कि जहां वो एक्नॉलेज करने के लिए राजी है कि टेररिस्ट उनके अपने खास हैं, उनकी जरूरत है कि उन्हें पेंशन दी जाए। लेकिन आपने इसमें जो स्ट्रेटेजिक फेलियर कर दिया अपने लिए कि अब आप ऑफिशियली पैसा देंगी। हमारा आपसे दरखास्त है, कृपया कर FATF के डर से इसको लीगलाइज मत करिए, आप कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात सर आप कह रहे हैं। आपके पास पहले ही पैसा कम है, अब आपका वो एक्सपोज हो जाएगा कि पैसा कहां से आया और कहां गया। So you are doing a strategic failure। बिल्कुल मरिया, बोलिए आप बोलिए। जब शामत आती है, डॉक्टर शरीन सिंह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए आपके पास वैसे ही कुछ नहीं है। हाँ श्वेता, उनकी बातें तो बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। आप उनकी बातों को वाकई में आप क्या, तो मैं आपको मौका तो दे रही हूँ सही बोलने का। अगर उनकी बातें सही नहीं है तो आप गलत साबित कर दीजिए। एक मिनट सुनिए मारिया एक बात सुन ले। मारिया सुनो मेरी बात सुनो। हम भी पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं और किस तरीके से आपकी आवाम बिलख रही है, रो रही है। आपका सुनिए, आपका एक बहुत बड़ा मशहूर टीवी एंकर ये कह रहा है कि एक आलू 40 रुपए का है। तो ये झूठ मत बोलिए यहाँ पे आके कि हमारी आवाम भूखी नहीं सोती। ये सब झूठी बात यहाँ पे। सुनिए मेरी बात, और ये सुनिए एक मिनट मैडम, इतना झूठ मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। एक तो पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब है, ऊपर से इंटरनेशनल टेलीविजन पे आके आप लोग झूठ बोलते हैं। एक आलू 40 रुपए का है, एक आलू पाकिस्तान में। एक सेब है 120-125 रुपए का, और अंडे 300 रुपए। डॉक्टर शाहिद मसूद आपका टीवी पे आते हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद का स्टेटमेंट देखिए आप यूट्यूब पे, तो झूठी बातें मत करिए। पहली बात कि कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ पे आप टेढ़ी हो गई मेरी बात, आप ये क्यों टेढ़ी हो रही हैं? क्या प्रॉब्लम? आप मैडम एक मिनट, आप डरिए मत। नहीं शायद मसूद, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है कहाँ से स्टेटमेंट मैडम, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। कि मेजर सामने आ गया, आपकी दुनिया टेढ़ी हो गई, आपको घबराना नहीं है मैडम। आप सुनिए, डॉक्टर शाहिद मसूद का स्टेटमेंट है, आप जाके देख सकती हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद कहते हैं कि एक किलो आलू नहीं, एक सिंगल आलू 40 रुपए का बिक रहा है पाकिस्तान में। आप कह रही हैं लोग भूखे नहीं सोते, क्यों झूठ बोल रही हैं मैडम? किससे झूठ बोल रही हैं आप? हमें कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल गैर संजीदा महिला है, ये बिल्कुल गैर संजीदा है, ये बिल्कुल गैर संजीदा है। आप कहानी तो सुना रही है, चंपक की कहानी, ये तो कर रही हैं आप। अलिफ लैला की स्टोरी है सबके साथ। बोलिए हाफिज सईद है आपके पास, मौका देंगी तो बोलूंगा। हाँ बिल्कुल मौका। एक बंदे के ऊपर यूएन सिक्योरिटी कौन सा रेजोल्यूशन है?
वो बंदा कहता है जी कि मेरे पास मेरा जाती पैसा है, मैं जेल में हूं पर मैं वो पैसा इस्तेमाल करना चाहता हूं। वो अदालत से रुजू करता है, अदालत कहती है कि ये हमारे में प्रीव्यू में नहीं आता क्योंकि आपके ऊपर यूएनएससी सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें। अब वो बंदा डायरेक्ट यूएनएससी को लेटर तो नहीं लिख सकता, वो लेटर तो हुकूमतों से जाते हैं। अगर यूएनएससी में एक लेटर गया है कि एक शख्स का अपना जाती पैसा है, हाँ, उसको फैसिलिटेट कर रहा हूं, बंदा जाती पैसा आता कहां से? आखिरी एक मिनट चीमा साहब, एक जरूरी बात बोलना चाहता हूं अगर आपकी अनुमति हो तो। पहली बात, जो चीमा साहब ने सीज फायर की बोली है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मैं चीमा साहब से अग्री करता हूं, मैं इस चीज को वेलकम करता हूं। ठीक है, जंग जितनी कम हो उतना ठीक है, लोग आराम से चैन से जिए, ठीक है ना। पहली चीज तो यह है कि आई अग्री विद चीमा साहब। दूसरी चीज, जो ये कहते हैं कि उनका हार्ड अर्न्ड मनी है या उनका पर्सनल पैसा है, लकीउर रहमान लकवी कहता है कि 1.5 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि साल में कितना हुआ? 15-16, मेरी गणित थोड़ी सी कमजोर है। इतने पैसे आए कहां लकवी के पास? कौन सा बिजनेस करता है? कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है? वो क्या काम क्या करता है? जकीर रहमान लकवी, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने उसको टेररिस्ट अगर बोला है, वो काम क्या करता है भाई? पाकिस्तान हर समय कहता है कि हमारे 80,000 लोग मार दिए, राइट? इमरान खान कहता है कि 40,000 टेररिस्ट हमारे मुल्क में हैं। इमरान खान भाई, अगर आप ऐसे लोगों को पालेंगे तो बंदों को ही तो मारेंगे और क्या करेंगे? लकवी के पास 1.5 लाख रुपए कहां से आए सर? मैं कह रहा हूं लकवी के पास एक रुपया भी कहां से आया? मैं बताता हूं, सारी की सारी फंड बताइए। जी चीमा साहब। भाई मैं बताता हूं, अभी मुझे सुने, कुलभूषण यादव एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, पाकिस्तान की अदालतों ने कहा, क्या आप उसकी बच्चों को आप तनख्वाह नहीं देते? एक मिनट, ये डिक्लेयर्ड दहशतगर्द कहां से? चीमा साहब कहां से, जरा बताना जरा, कहां से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है? किसने डिक्लेयर करा इसको? जिसने पाकिस्तान, किसने डिक्लेयर करा है? किसने डिक्लेयर करा है दहशतगर्द कुलभूषण को कत्ल किया? किसने डिक्लेयर करा है? चीमा साहब जवाब तो दें, आपने बोला ना डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, किसने डिक्लेयर करा? चीमा साहब किसने डिक्लेयर करा, बताए ना, किसने डिक्लेयर करा? आपको पता नहीं है? हमारे घर में घुसा हुआ मार। एक मिनट, किसने? आपने बोला डिक्लेयर्ड आतंकवादी है, आपने बोला डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, किसने डिक्लेयर करा ये बताइए सर। भाई बहन छोड़ दीजिए, आप ये बताइए किसने डिक्लेयर करा, ये बताइए चीमा साहब। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, प्लीज टेल मी, किसने डिक्लेयर करा? वो खुद माना है मैं पाकिस्तान सर माना। सुनिए एक मिनट चीमा साहब, फिर वही बात, वो माना। आप एक आदमी को टॉर्चर करोगे, फिर कहोगे उसने माना। मेरे पास चीमा साहब, मेरे पास आप पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भेज दीजिए, कमर जावेद बाजवा साहब को 2 घंटे के लिए भेज दीजिए, मैं मनवा लूंगा। मैं बाजवा साहब से मनवा लूंगा 2 घंटे के अंदर कि वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं है, ये कॉफी का मग है। बाजवा साहब खुद कबूल करेंगे कि मैं एक कॉफी का मग हूं, मुझे माफ कर दो, मैं एक कॉफी का मग हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, तो ये कबूल नहीं, किसने डिक्लेयर करा? टॉयलेट वाली बात लेकर पता नहीं क्यों ये लोग इस कदर मतलब इस हर टॉपिक में ये टॉयलेट वाली बात लेकर आ जाते हैं। तो ये बात मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इस तरह से क्यों बोलते हैं, इनको बोलने का क्या फ़ायदा होता है, जबकि इनको मालूम भी है कि ये एक जो इशू था वो अब रिजॉल्व हो चुका है। और ना सिर्फ वो भारत में बल्कि वो हमारी कंट्री में भी इस तरह की प्रॉब्लम थी, जो कि अब जो है इंडिया तो बल्कि उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी और उसमें तो अवेयरनेस भी दी थी कि मतलब कि टॉयलेट के अकॉर्डिंग भी, और इससे लोगों को एक्नॉलेज भी किया था कि कितना ज़रूरी होता है टॉयलेट और ये सारी चीज़ें। और भारत में इतने सारे टॉयलेट बना दिए गए हैं और आज के दौर में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इश्यू भारत में है। और जबकि अब तक ये लोग इस तरह की बिला वजह, जब कोई चीज़ है नहीं इस तरह की, तो उस पर इनको इस तरह से डिस्कस नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों इस तरह से बिला वजह की फजूल की डिस्कशन करना शुरू हो जाते हैं रिगार्डिंग टॉयलेट। मुझे तो सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है ये टॉयलेट वाले टॉपिक को लेकर, और मजाक उड़ाने के तरीके, शायद ही मजाक उड़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी तरीका है ना, मुझे ये तरीका बिल्कुल इनका पसंद नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि इसमें इन्होंने बात की है कि पेंशन की, तो पेंशन हम क्यों किसी को दें? पेंशन तो बंदा उसको दे जो एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट का। क्या ये लोग एम्प्लॉय हैं? ये लोग एम्प्लॉय मतलब ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं? क्योंकि देखिए एम्प्लॉयमेंट जो काम करता है, सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, अपनी कंट्री को सर्विस दे रहा है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, मतलब पेंशन मिलनी चाहिए। तो अब वो जो कंट्री को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर हमारे मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या दूसरे इंसानियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको किस चीज़ की पेंशन, इंसानियत ख़त्म करने की पेंशन दी जा रही है? मेरी नज़र में तो ये बहुत ही बड़ी अफसोस की बात होगी अगर इस तरह का कोई भी एक्ट ये लोग करते हैं पेंशन का। और इस तरह की जो
टॉपिक्स हैं लाइक मेंशन वाले, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के रेज होते हैं तो पाकिस्तानी पब्लिक को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा। ये पेंशन पे उन गरीब लोगों का हक है जो लोग यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं। तो दूसरी बात इन्होंने बात की है कि आलू की, तो आलू में बेसिकली एक आलू तो खैर नहीं मिलता, अब वो किलो का आलू होगा तो वो फिर अलग बात है कि किलो का आलू 40 रुपए का मिलता होगा। उस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और लाइव हम लोग सब्जियों के भी रेट चेक करेंगे। वैसे ये है कि जो आलू है, आलू का जो मेरे ख्याल से अभी जो है वो वैसे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस हो चुकी थी लास्ट मंथ में, लेकिन अब जो है वो प्राइस डाउन हो गई है। चिकन की प्राइस है 400 रुपीज़ आ रही है, लेकिन अब जो है आलू की प्राइस कम हो गई है, चिकन बढ़ गया है। तो आलू की प्राइस जो है वो अभी आई थिंक 80 रुपीज़ kg चल रहा है। तो खैर उसकी अब आज की प्राइस का मुझे कंफर्मेशन नहीं है। तो ये है कि प्राइसेस अभी सब्जियां सस्ती हुई हुई हैं, वेजिटेबल्स इतनी महंगी तो नहीं है। और बाकी ये कहूँगी कि वीडियोस में मैं हमेशा आपको रियलिटी ही दिखा रही होती हूँ, इवन तो मैं अपनी व्लॉग्स चैनल में भी आप लोगों को रियलिटी ही दिखाती हूँ कि क्या एक्चुअली रियलिटी है। तो सब्जियां बेसिकली सस्ती हुई हुई हैं और ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। और बाकी भूख की बात है तो देखें, भूख में जो गरीब लोग हैं जो रोडों पर सो रहे हैं, तो माइट भी वो लोग सो सकते हैं भूखे, क्योंकि देखें जो लोग रोड पे सो रहे हैं उनको मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं मिलता तो नहीं खाते होंगे, जाहिर सी बात है। वो जॉब तो करते नहीं है, उनके पास अर्निंग तो है नहीं, कोई बैठे बिठाए कोई किसी को दे जाता होगा तो वो खा लेते होंगे। मोस्टली ऐसे ही होता है जो स्ट्रीट पर और फुटपाथ पर लोग सोए हुए होते हैं, तो उन लोगों के साथ। और वैसे ये है कि फुटपाथ पे लोग अब कम हो चुके हैं, लेकिन फुटपाथ पे लोग कम हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। और ख़त्म नहीं हुए तो मीन्स कि उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि अब जैसे दरगाह है, मज़ार होते हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये लंगर दिया जाता है, तकसीम किया जाता है, खाना दिया जाता है। अब खाने से ये है कि खाना पहले दिया जाता था, अब जो है पेंडेमिक की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है और जिसकी वजह से अब इतना ज़्यादा ये लंगर वगैरह का सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से गरीब लोग जो है वो वहाँ से जाकर भी खा लिया करते थे। जो फुटपाथ पर सोते थे वो लोग खा लिया करते थे, या जिनकी इनकम कम होती थी तो वो भी समटाइम अपनी फैमिली के साथ चले जाया करते थे, खा लिया करते थे, जिनको वारा खाता था। लेकिन अब नहीं है, अब वहाँ पर अब का पता नहीं है कि वो भूखे सोते होंगे, क्योंकि हो सकता है सोते हों, क्योंकि खाना अब लंगर का वो इस तरह का तकसीम होने का नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पर एक खाना फ्री में भी दिया जाता है, जो कि सैलानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट खाना प्रोवाइड किया जाता है। वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, हम लोग व्लॉग उस पर भी बनाएंगे, उसमें भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। उसमें डिफरेंट खाने होते हैं और अच्छे खाने होते हैं, लेकिन यह है कि गरीब लोग वहाँ से भी जाकर खा लेते हैं। तो बात सिर्फ यहाँ पर भूख की हो रही है, तो भूखे हो सकता है कि सोते हों, इसमें मैं ये नहीं कह सकती कि वो नहीं सोते, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकम नहीं होगी तो फिर वो कमाएंगे कैसे और फिर खाएंगे कैसे। और यही कि कोई फ्री में दे दे तो फिर वही बात हो जाती है। और जो लोग गरीब एरिया में रहते हैं, मतलब दूर दराज रहते हैं, तो उनको खाना प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे अब भी याद है कि यहाँ से जब कुर्बानी होती है बेसिकली, तो लोग यहाँ से जो कुर्बानी या फिर राशन रमज़ान में जो होता है वो लेकर जाते हैं बहुत दूर, और बलूचिस्तान साइड पर लेकर जाते हैं, और वहाँ पर लोगों को जो है वो राशन दिया जाता है। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे होते हैं, या फिर दूर है तो इसलिए, और उस साइड पर इतना कोई करता नहीं है इस तरह से, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर मैंने सुना है कि वहाँ पर इतने गरीब अमीर लोग नहीं है, गरीब कहीं रहता है, तो उनको राशन प्रोवाइड करना, जैसे सिंध में थर में चले जाते हैं तो वहाँ पर खाना राशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि जो लोग हैं उनको इजीली वो अपना गुजारा कर सके। तो ये है कि यहाँ से भी लोग जाते हैं, तो इस तरह के भी अच्छे लोग भी हैं। एनीवेज ओवरऑल वीडियो में जो डिस्कशन हुई है वो पेंशन के ऊपर हुई है, तो मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो पाकिस्तानी पब्लिक को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। और सब्ज़ी पे बात हुई तो सब्ज़ी पे इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि सब्ज़ी अब सस्ती हो गई है पहले से, और बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है। और
एज़ कम्पेयर टू बिफोर हमने अब जो मैंने परचेज़ की थी तो वो मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ गई थी सब्ज़ी। तो और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डिस्कस करेंगे। और बाकी टॉयलेट की तो बिल्कुल भी मुझे बात पसंद नहीं आती कि ये लोग इस तरह से बात क्यों करते हैं, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। किसी भी कंट्री को इस तरह से आप मजाक उड़ाएं, कल को कोई आपका भी मजाक उड़ा सकता है। तो कुछ बोलने से पहले आप ये सोचें कि आप किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो गाइस ये वीडियो थी हमारी आज की। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मी साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।